नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। निरोगी काया सुख समृद्धि की छाया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी घर पे सुरक्षित और बिल्कुल सेहतमंद होंगे। आज तो मैं घर से बाहर गई थी बिकॉज़ बहुत इम्पॉर्टेंट था। हमारे शॉप में जो हमारी मेट है काम करने वाली, तो उनको आज पेमेंट चाहिए था। हालांकि शॉप बंद हो चुका था, मतलब अभी तो आप सबको पता है कि भी सब चीज़ें बंद पड़ी हुई है, बट उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की। तो मैंने कहा सो कि उन्होंने 15 डेज़ वर्क किया था, देन नो इशू, बट उनको देने के लिए मुझे शॉप में जाना था। तो मैंने शॉप में गई, मैं उनको फिर मैंने शॉप में काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी, वो मैंने उन्हें दे दिया, उनका पेमेंट किया। और सबसे बड़ी बात है, आज जब मैं बाहर निकली और जाके मैंने देखा बाहर का माहौल, तो मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ है कि इस तरह की गतिविधि बाहर चल रही है, जो मुझे देख के बहुत गुस्सा भी आया और बहुत बुरा भी लगा। गुस्सा मुझे ज़्यादा आया क्योंकि इतनी लापरवाही, आप मानोगे नहीं, मतलब इतना रश था मार्केट में और कुछ नहीं। इवन मैंने अपने जस्ट वहीं पे देखा कि कहीं पे शॉप, मतलब कि बाहर से वो उन्होंने लॉक करके रखा और अंदर काम चल रहा है, मीन्स शटर डाउन करके रखा और अंदर काम चल रहा है। वो देखने के बाद तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी तो आरोग्य सेतु हमें बता रहा था कि आप सेफ जोन में हो। अभी मैंने आज ही स्टेटस देखा तो लो रिस्क हो गया है। मे बी अब ज़्यादा टाइम लगे, शायद हम यहाँ पे रेड जोन में भी आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट, सब्जी वाले और सड़कों पे मतलब के सभी जा रहे हैं, स्कूटी, साइकिल, पैदल वाले, मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि लॉकडाउन है। तो मतलब वो ये चीज़ को नहीं समझ रहे कि चलो ठीक है, आज आप इस एरिया में सेफ़ हो, बट इस तरीके से अगर गतिविधि रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम तक ये एरिया भी सेफ़ रहेगा। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ा धैर्य बना के अपने घर पे आप बैठिए, नहीं तो पता नहीं आज अपना धैर्य खो के आप इस तरह से बाहर जा रहे हो, कल को हो सकता है कि यही इसी धैर्यता जो आप अभी बैठ के बिल्कुल लापरवाही से आप निकल रहे हो, शायद हमें बहुत बड़ा नुकसान, और शायद हमें 2 महीना नहीं, हम 6 महीना भी अपने घर में लॉकडाउन बैठ सकते हैं। आप समझ सकते हैं अर्थव्यवस्था सब की सब कितनी अभी मतलब ख़राब हो जाएगी, कहाँ से रोज़ी रोटी के लिए पैसा आएगा। देन सारी चीज़ें इतनी दूषित हो जाएगी कि आपके बाहर कोई चीज़ आपके लिए सेफ भी नहीं रहेगा। तो आप सबसे मेरी विनती है कि प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए, लाइटली प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से इतना लॉकडाउन होने के बाद, इतनी जगह पे कर्फ्यू, सारी चीज़ें बंद करने के बाद भी किसी भी तरह से आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, हर जगह पे बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक की लापरवाही, क्योंकि महामारी है, 1 से 2, 2 से 100 होने में टाइम नहीं लगता है। पता नहीं इस चीज़ को लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो मैंने ये सोचा कि मैं आप लोग से भी शेयर करूँ। हो सकता है आपके आसपास की भी अगर ऐसी कोई गतिविधि हो तो प्लीज़ आप आगे कदम बढ़ाएं, और जितना हो सके आप मत जाइए और उनको भी समझाइए। और जो भी आपके वर्कर है, जो बहुत ज़्यादा आपके वहाँ पे कर्मचारी है, साफ़ सफाई वाले हैं, प्लीज़ अगर वो पेमेंट मांगते तो उनको आप दे दीजिए और उनकी हेल्प करिए, क्योंकि आज हम इतने सक्षम हैं कि हम तो अपनी रोज़ी रोटी चला सकते हैं, लेकिन वो कहाँ जाएंगे। वो तो झाड़ू पोछा करके थोड़ा बहुत उन्हें मिलता है। तो मुझे सही लगा इसलिए मैंने किया, और आप लोग को भी लगेगा तो प्लीज़ आप उनको दीजिए, उन्हें ये मत दिखाइए। जितना भी बनता है आप उनकी हेल्प करिए। हम बाहर निकल के भले सबकी हेल्प ना कर पाए, लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हैं उनकी आप ज़रूर मदद करिएगा। चलिए, ये तो हो गया कोरोना के बारे में। आज सुबह हुआ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, पिक्चर और लाइफ और सारी चीज़ें एक मुसीबत आने के बाद में दूसरी चली जाती है, बट हमें अपने कार्य, जो हमारी कार्यप्रणाली है, उसे तो हमें चलाना ही है और आगे बढ़ना ही है। इसी का नाम जीवन है और वो हमें करना ही होगा। तो फिर मैं अपनी वीडियो टिप्स तो भूल नहीं सकती हूँ, वो तो मैं लाऊंगी। आज मैं आप लोग के लिए एक ब्यूटी टिप्स लाई हूँ, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। सुन के आपको शायद मुझ पे हंसी आएगी, आप हंसोगे कि क्या बोल रही है। मतलब आज आपको फेस पैक की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपको कोई सामग्री नहीं चाहिए, ना कहीं जाना है, ना बनाना है, कुछ करना, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। फिर भी आपके आँखों के नीचे जो काली घेरियाँ आ जाती है, जो बिल्कुल काला सा हो जाता है हमारे फेस के नीचे, वो फेस में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब कि ऐसा लगता है कि
पूरा चेहरा तो इतना सुंदर है, लेकिन आँखों के नीचे जब वो काला दाग आ जाता है, घेरी आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके देखिए उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ब्लड की कमी। अगर शरीर में कहते आपके अगर कहते ब्लड नहीं है तो आपको उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपको आँखों में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस हो गई है तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। और अगर ब्लड की कमी है तो आप उसको ठीक करिए। मैं उस पर भी आपको एक दिन वीडियो बता दूँगी किस तरीके से आप तेज़ी से अपना ब्लड बना सकते हैं। हालांकि मेरे 1-2 वीडियो में इस चीज़ की चर्चा भी है। देन उसके बाद में क्योंकि अंदर से रहेगा तो ही आप ऊपर से उसको कर सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर का तो एक मेकअप की तरह होता है, तो वो ज़रूरी होता है कि आप पहले अंदर से स्वस्थ रहें। और दूसरा है नींद ना होना। कभी कभी हमें लगता है कि हम सोए हैं उसके बाद भी हमारी नींद पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से भी होता है। तो आप अच्छी नींद लीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए और अच्छा भोजन करिए। ग्रीन वाले जो होते हैं, हरी भाजियाँ वगैरह ये सब खाइए, उनका सेवन करिए, तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम समस्या नहीं आएगी। और जो ज़्यादा टेंशन लेते तो टेंशन आपको पता है चिंता चिता की समान होती है, तो प्लीज़ आप चिंता ना करें। जो भी है उसको फेस करके हंसी से गुजर के आप निकालिए। अब आते हैं हमारे पॉइंट पे कि हमारी ये बहुत ही भद्दी गंदी सी दिखने वाली जो आँखों में काले छाइया जैसा जो हो जाता, उसे हम कैसे बंद करें। और अभी नो खर्चा कुछ नहीं, बस दूसरे की पिटाई करने में, दूसरों को मारने में तो बहुत मज़ा आता है। आपने सुना होगा, बच्चों को मार दिया, इसको मार दिया, दादागिरी दिखा दिया, फ्रेंड्स को मार दिया। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस समस्या से हमेशा के लिए आप बिल्कुल इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसका निदान है आप खुद को मारिए। आप सोच रहे हो कि खुद को कैसे मार सकते हैं, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम खुद को कैसे मारेंगे और हमारे चेहरे को हम किस तरीके से, हमारे आँखों में जो कलते काली घेरियाँ होगी उसे हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता दी हूँ। ये हमारे 2 हाथ है, बिल्कुल इसको तैयार कर लीजिए अपने फेस पे ज़ोरों ज़ोरों से मारने के लिए। ज़ोर से नहीं बना, हल्का सा मारना है हमें। इससे हमारे जो फेस है इसका पूरा ब्लड सर्कुलेशन इतनी फास्ट तरीके से होता है कि पूरे पोर्सेस खुल जाते हैं और रक्त का संचारण बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ब्लड की कमी की वजह से होता है, तो पहले तो आप इसको ठीक करिए। उसके बाद में अब वो जो निशान पड़ गए हैं उसे तो आप ख़त्म कैसे करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। कुछ क्रीम वगैरह है, वो भी मैं आपको नाइट क्रीम बाद में बताऊँगी एक एपिसोड में। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने हाथों के, दोनों हाथों के माध्यम से, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, कुछ टाइमिंग नहीं, बस 3 से 4 मिनट आपको देना है खुद के लिए, खुद को मारने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, मारते हैं खुद को। वैसे बड़ा मज़ा आता है। मैं तो देखिए ऐसे लेना है हमें, ये इस तरीके से, देन स्टार्ट, यहाँ से आप स्टार्ट करिए। थोड़ा थोड़ा चोट तो थोड़ी थोड़ी लगती है, बट ऐसे करके आप 3 से 4 मिनट आपको इसी तरीके से अपने फेस पे इस तरीके से आपको थपकियाँ देनी है। आपको खुद करके देखिएगा, करने के बाद में ऐसा लगता है कि बिल्कुल नो फेस पे, पूरे चीक पे हमारे बिल्कुल ऐसे सनसनी सा मच जाता है बिल्कुल। तो वही हमारे खून जो हमारा यहाँ पे जो पूरे फेस में जो हमारे जितने भी रोम छिद्र है, ब्लड सर्कुलेशन जो थम जाता है। क्योंकि हम बॉडी के तो हम पूरी तरह से चला लेते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए हम फेस की कोई एक्सरसाइज नहीं करते, क्या करते, सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं उसको हम कैसे करेंगे, तो उसका सबसे सही तरीका है कि आप अपने फेस में सुबह उठिए आप, और आपको 5-10 मिनट कुछ नहीं, आप ऐसे नॉर्मली बैठ जाइए और बस यही करना है हमें, और कुछ नहीं करना है। ऐसे 2-3 मिनट करके देखिए और आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे आंखें जो पूरी काली काली हो गई है वो किस तरीके से आपके स्किन टोन में आ जाती है। करके ज़रूर देखिएगा, मैं भी करती हूँ। और कुछ दिन से मैं थोड़ा टेंशन में कर नहीं रही थी, थोड़ा सा
बट अब मैंने भी इसको नियमित रूप से करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने कहा आप लोग को भी बता दूँ ये। जब आपका फेस पैक बनाने का मन ना करे, कुछ भी मन ना करे, बिल्कुल आप सुबह उठ के बस इसी तरह से करिए। इस भागा दौड़ी ज़िंदगी में हम अपने लिए थोड़ा 2-3 मिनट तो निकाल सकते हैं, बहुत ज़रूरी है निकालना, क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरों की सेवा भी कर पाएंगे। तो फिर ज़रूर आप इसको करिएगा। करके अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइएगा और सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और क्या चाहती हूँ मैं, आप लोग सब घर पे सुरक्षित रहिए, सुंदर रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।